हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास इंग्लिश की पोइट्री का फर्स्ट पोएम। इसका नाम है माय मदर एट 66। जैसे उनका नाम है कमला दास, और कमला दास इंडियन पोइट हैं, ऑथर भी हैं, तो वो केरला से बेसिकली बिलोंग करती हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में लाइन टू लाइन। जो कमला दास हैं वो बाहर स्टडी करती हैं, बाहर जॉब करती हैं, तो जॉब करने के बाद वीकेंड पे जैसे सब लोग वापस अपने घर आते हैं वैसे अपने घर आती हैं, और घर आकर के जब वो वापस जाती हैं तो ड्राइविंग करने के दौरान साथ में उनकी मदर भी उनको छोड़ने के लिए जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अपनी मदर के साथ जब वो जाती हैं तो उनकी जो मदर साथ में बैठी हुई हैं वो अपना मुंह उनका ओपन हो रखा है, ओपन मुंह, क्योंकि वो सोई हुई हैं। डोज का मतलब आधी नींद में होना। क्या होता है कि बच्चे और बूढ़े जब भी बैठते हैं, किसी भी ट्रैवलिंग में बैठते हैं तो उनको नींद आ ही जाती है। और उनका जो फेस है उसको कंपेयर किया गया है एशन लाइक, मतलब जैसे कि एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। मतलब कॉर्प्स क्या होता है, डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी की तरह से वो बिल्कुल एकदम से मोशनलेस है। एंड रियलाइज विद द पेन, और फिर उस पेन को रियलाइज भी किया कि हाँ मेरी मदर जो है काफ़ी बूढ़ी हो गई है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, मतलब वो इतनी बूढ़ी हो गई जितनी वो दिख रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी उसने क्या किया, उस विचार को छोड़ दिया। पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर भगा दिया। और फिर उन्होंने क्या कहा, मतलब क्या किया, एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज, और जो पेड़ हैं जो बाहर हैं गाड़ी के बाहर झांक करके देखा कि कुछ यंग ट्रीज हैं जो कि स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि वो उसे बाहर भाग रहे हैं। और जो मैरी चिल्ड्रन, जो बच्चे वो खुश होते हुए उछलकर अपने घरों से बाहर आ गए, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, लेकिन सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद कुछ दूरी से जब वो अपनी मदर को देखती है, जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो बाय बाय जैसे कि करती हैं। आई लुकड हर अगेन एट हर वन पेल फेस, वन का मतलब होता है कलरलेस, कि मैंने अगेन उसके पीले पड़े हुए कलरलेस चेहरे को दोबारा से देखा, और वो ऐसे लग रहा था जस्ट लाइक लेट विंटर मून। विंटर मून का मतलब जैसे सर्दियों में जब चांद निकलता है तो काफ़ी देर से निकलता है, और वो उसमें उतनी चमक नहीं होती है, वो काफ़ी धुंधला धुंधला सा होता है फॉग के कारण। तो वैसा ही उसकी माँ का चेहरा उसको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है विंटर मून के साथ उनके फेस को। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और फिर जब उनके चेहरे को देखती है दूर से तो उसको जो बचपन में जो हर बच्चे को फियर होता है ना अपनी माँ से भी छोड़ने का, वो वाला डर उसको अचानक से महसूस होता है। बट ऑल आई सेड वॉज अम्मा, कि हम जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, ऐसा वो बोलती है। तब जब तक मैं आऊँ जब तक ठीक रहना। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद मैंने खुश होकर के उनको अलविदा कहा, बाय बाय कहा। तो यहाँ पर आप मेन बेसिस हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर मिलेगा आपको कि एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। तो यहाँ पे जब लाइक होता है वर्ड लाइक या एज लगा करके जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर सिमली होता है, तो यहाँ पर सिमली है। ठीक है। ट्रीज प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे हैं, तो पेड़ भागते नहीं है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है, ह्यूमनाइज किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। दैट थॉट, इसमें टी साउंड जो है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। उसके बाद अगेन से यहाँ पर सिमली है, क्योंकि उसके माँ के चेहरे को विंटर मून से कंपेयर किया गया एज वर्ड लगा के। लाइक और एज वर्ड लगा करके जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर सिमली होती है। और लास्ट वाली लाइन में स्माइल स्माइल स्माइल, यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो इस तरह से ये पोएटिक डिवाइसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द कंटेंट यू कैन फॉलो माई अकाउंट। थैंक यू।